जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन शवों आपके अपने YouTube चैनल पे। हम लोग जो सभी कंपटीशन के एग्जाम के लिए यह सीरीज चला रहे हैं सर साइंस का, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है परमाणु मॉडल। उसका थ्योरी और MCQS दोनों देखने वाले हैं इस वीडियो के अंतर, तो अंत तक एकदम बने रहिएगा, कहीं हिलिएगा नहीं। आज के बाद सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और खास करके इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं किसको, थॉमसन मॉडल को। बहुत कंफ्यूजन रहता है, 9th क्लास से ही ये है, तो 9th से लेकर के अपर क्लास तक कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, चाहे आप कंपटीशन देने जा रहे हैं या एकेडमी देने जा रहे हैं। बिना समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। परमाणु क्या है, तो एक चीज तो पते है कि परमाणु के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने ही बता दिया था। परमाणु के अस्तित्व के बारे में महर्षि कणाद ने, परमाणु के अस्तित्व के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था। और यह घटना 400 ईसा पूर्व की है सर। 400 ईसा पूर्व में ही इसके अस्तित्व पे बात हो चुकी थी। मॉडर्न आज हुए हैं ना हम लोग, हमारे ऋषि मुनि भी जानते थे साइंस। अब है तत्व का सूक्ष्मतम जो अस्थायी कण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु जो होता है वह अस्थायी कण होता है और सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो भाग लेता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु अस्थायी होता है या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले यही डेमोक्रिटस और महर्षि कणाद ने किया था, और यह घटना 400 ईसा पूर्व की है। यह शब्द दिया था, परमाणु शब्द जो है एक्चुअली वह एटोमियो से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या, अविभाज्य कण। क्या होता है सर, अविभाज्य कण। एकदम ध्यान रखिएगा, अविभाज्य कण। सबसे पहले आपको पता है कि कहा गया था कि पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होता है सर, सूक्ष्मतम कण मतलब सबसे छोटा कण, वो कौन होगा, परमाणु होगा। कौन होगा सर, परमाणु होगा। और यही परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, यही परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। और इसको कहा था कि यह अविभाज्य होगा। अविभाज्य मतलब इसको फिर से विभाजित नहीं कर सकते, जो बात डाल्टन ने कहा था। आधुनिक हम लोग पढ़ेंगे उनके थ्योरी को भी, लेकिन बाद में तो पता है कि सब फिर से जाकर के एटम भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में विभाजित हुआ, तो ये बात सब जाकर के आगे जाकर के गलत हो गया। लेकिन देखिए, शुरू में किसी ने शुरुआत तो किया, एफर्ट तो लगाया, और जब कुछ चीजें एग्जिस्टेंस में आ जाती है ना, तो उस पर खोजबीन चालू हो जाता है। तो इसलिए इन वैज्ञानिकों को बड़ा श्रेय जाता है। परमाणु के लिए यहाँ दो नहीं होगा। परमाणु के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया, उसमें थॉमसन का, डाल्टन का, रदरफोर्ड का और बोरबरी का हम लोग बारी बारी से 1 2 3 4 करके पढ़ने वाले हैं। चलिए, आज हम लोग लेने वाले हैं पहला थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन, नाम तो सुना ही होगा। क्या नाम है इसका, जे थॉमसन। क्या नाम है, जे थॉमसन। इनके बारे में, हाँ, इनके बारे में आप दिमाग में आते ही इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और 1897 ईस्वी की बात दिमाग में आ जाती है। उस पर भी बात करेंगे, अभी वहां नहीं बात करेंगे। इनका परमाणु मॉडल के बारे में बात करते हैं। बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में इसको लेकर के और इसके क्वेश्चन को लेकर के। तो देखिए, सबसे पहले है 1891 से 97 तक के अपने प्रयोगों के द्वारा 1898 में जे थॉमसन ने क्या कहा था, एक मॉडल प्रस्तुत करते हुए कहा था क्या, कि परमाणु जो होता है वह गोलाकार होता है। परमाणु कैसा होता है सर, गोलाकार होता है और उदासीन होता है। कैसा गोला है, उदासीन गोला है। कैसा गोला है सर, उदासीन गोला है। कैसा उदासीन मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबरे होगा। और ये गोला जो है तो उसका कुछ त्रिज्या होगा, तो वो रेंज इन्होंने कहा था 10 का पावर 10 यानी कि 1 एंगस्ट्रॉन। 10 का पावर माइनस 10 मीटर यानी कि 1 एंगस्ट्रॉन। 10 का पावर माइनस 10 मीटर अर्थात 1 एंगस्ट्रॉन के रेंज में इसकी त्रिज्या
होती है। यह बात किसने कहा था? जे थॉमसन ने कहा था कि यह एक गोला होता है। कैसा गोला? उदासीन गोला होता है। मान लीजिए यह गोला है तो यह उदासीन है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश बराबर है। उस समय धन आवेश ऋण आवेश की बात हुई थी, प्रोटॉन की तो कोई बात थी नहीं। ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश, जिसको सकारात्मक आवेश और नकारात्मक, धन आवेश को सर सकारात्मक आवेश भी कहते हैं, धन को सकारात्मक आवेश भी कहते हैं, और ऋण आवेश को नकारात्मक, कौन आवेश? नकारात्मक आवेश भी कहेंगे, वो बराबर होगा। और इस प्रकार होता है कि इनका कहना था कि जो पूरे परमाणु में जो सकारात्मक आवेश है आपका प्रोटॉन, वह फैला हुआ रहता है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन उसमें धसल रहता है। कैसे? तो तरबूज की तरह भी दिखाएंगे। धन आवेश समान रूप से वितरित रहता है और इस पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित रहता है कि उससे एक स्थिर व अस्थायी विद्युत व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऐसे रहेगा, सब जगह जो रहता है वह प्रोटॉन रहता है, इन्होंने कहा था, और इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं कहीं धंसा हुआ रहता है और इस प्रकार रहता है कि ये दोनों उदासीन हो जाते हैं, मतलब विद्युत व्यवस्था स्थापित हो जाता है। इस मॉडल को इलेक्ट्रॉन की खोज के तुरंत बाद दिया गया था, लेकिन उस समय नाभिक के परमाणु नाभिक की खोज के पहले तैयार कर लिया गया था। किस मॉडल को? थॉमसन मॉडल को। आगे बढ़िए, इसमें है कि इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल जो होता है या रेजिन पुडिंग मॉडल, ये इंग्लैंड में इसका नाम दिया गया था। जे थॉमसन के इस मॉडल का नाम कहाँ दिया गया था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या दिया गया था इसका नाम? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग एक मिठाई होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, आपको हम दिखा देते हैं कि प्लम पुडिंग क्या होता है। प्लम पुडिंग जो है सर, ये देखिए प्लम पुडिंग। प्लम एक क्रिसमस में चलता है, स्वीट्स उधर इंग्लैंड सब में, उसमें जो है बीच में छोटा छोटा बिया सब धसल रहता है। ये पूरा प्लम वाला भाग को उन्होंने कहा था धन आवेश। करियक्का जो भाग इसमें देख रहे हैं ना, ये करियक्का जो दिख रहा है, इसको इन्होंने ऋण आवेश का नाम दिया था। किसने? थॉमसन ने। आगे जाकर के इसी का नाम इन्होंने तरबूज मॉडल भी रखा था। तो ये आपको तरबूजा, ये तो प्लम पुडिंग ही है, ये प्लम है, आपका प्लम है, और ये देखिए पुडिंग है। तो इसके अंदर जो होता है लाल वाला भाग को इन्होंने धन आवेश कहा था। करियक्का भाग जो दिख रहा है, इसको इन्होंने ऋण आवेश कहा था। किसने? थॉमसन ने। एक और नाम दिया गया तरबूज मॉडल। हम बिहारियों के लिए ही मॉडल दे दिया गया था। बोला कि बिहारी सब बुझेगा जे प्लम पुडिंग, लेकिन बिहारी हम लोग तेज नहीं, लोग बुझवे नहीं कर रहा था, तो तरबूज मॉडल भी इन्होंने नाम दिया था। और तरबूज मॉडल में क्या कहा कि जैसे तरबूज का ललका खाने वाला भाग, तरबूज देखे है ना, गर्मी आ रहा है, हाँ खूब हम लोग यूज करेंगे ना, तो तरबूज का जो ललका वाला भाग, खाने वाला भाग है, इसको इन्होंने धन आवेशित कण कहा था। जो खाने वाला भाग है वो कौन आवेश है? धन आवेश है, जो समान रूप से चारों साइड फैला हुआ है। बीच में बिया रहता है ना, बिया को इन्होंने, जो बिया है, बीज है, इसको इन्होंने ऋण आवेश कहा था। जो ऋण आवेश, जैसे पूरा खाने वाला तरबूज का भाग धन आवेशित है, समान रूप से वितरित है, करियक्का बिया जो है वह ऋण आवेशित है। जैसे देखिए यहाँ पे समान रूप से जो वितरित है वह धन आवेश है, ये रहा धन आवेश, और बीच बीच में बिया हो गया आपका ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन का काम करेगा, और पॉजिटिव चार्ज हो गया कौन? ये वाला ललका वाला भाग। तो मेन उस समय पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्यों? इलेक्ट्रॉन का तो खोज इन्होंने कर लिया था 1897 में। इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद यह मॉडल आया, तो बिया को इलेक्ट्रॉन सीधा नाम दे दिया है, लेकिन जो है प्रोटॉन तो आया नहीं था, इसलिए ललका वाला भाग को जो है, जो ज्यादा भाग खाने वाला एडिबल पार्ट होता है, इसको सीधा पॉजिटिव चार्ज या सकारात्मक आवेश कहा था।
सकारात्मक आवेश। ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और आप यहाँ जान लीजिए, इनका जो यह मॉडल आया था, इन्होंने प्रकाशित करवाया था जे थॉमसन का ये परमाणु मॉडल, ये प्रकाशित कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। और इनको जो है नोबेल प्राइज कब मिला था? 1906 ईस्वी में। इस काम के लिए नहीं, किसके लिए मिला था वो अभी हम दिखा देते हैं आपको। चलिए अब इसको इधर भेज दीजिए। अब यहाँ आ जाइए। तो 1906 में क्यों इनको मिला? 1904 में प्रकाशित प्रस्तावित किया था, ये बात याद रखिएगा। 1898 में क्या हुआ? कहा कि परमाणु गोला होता है जिसका त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है और उसमें वह उदासीन होता है। यह बात इन्होंने 1898 में कही थी, लेकिन ये अपने मॉडल को पूर्ण रूप से कब प्रकाशित और प्रस्तावित किए थे? 1904 ईस्वी में। महत्वपूर्ण बात है। 1906 में इनको भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला। क्यों? तो गैसों की विद्युत चालकता का सिद्धांत प्रायोगिक तौर पे यानी प्रैक्टिकली देने के लिए, एक्सपेरिमेंटली देने के लिए ये मिला था। इसके बाद कर लीजिए, इस मॉडल में धन आवेश तरबूज का खाने वाला भाग वो बता दिए, ऋण आवेश उसका इलेक्ट्रॉन यानी बीज होता है। इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे क्या होगा? परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ रहेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उस समय इलेक्ट्रॉन था, यानी धन आवेश ऋण आवेश बराबर होगा, इसलिए यह गोला उदासीन होगा। ये सब बातें कहना था किसका था? जे थॉमसन का परमाणु मॉडल का। परमाणु मॉडल में एक चीज और देख लीजिए आप, इसकी कुछ सीमाएं थी। इनके परमाणु मॉडल तो इन्होंने दिया, लेकिन इसमें बहुत सारा जो है ना ड्रॉबैक हो गया, इनका सीमा हो गया, लिमिटेशंस हो गया। क्या क्या? तो इन्होंने इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया। अल्फा किरण वाला जो प्रयोग किया था, किसने किया था? अल्फा रे जो है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया, उसका कोई व्याख्या इससे नहीं मिल रहा था। परमाणु के नाभिक के अस्थायित्व को बताने में यह असफल रहे। ये बात नहीं बता पाए कि अगर प्रोटॉन ये पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये अस्थायित्व को कैसे प्राप्त करेगा? यह परमाणु जो है वह अस्थायित्व को कैसे प्राप्त करेगा, यह बात नहीं बता पाए थे। इन्होंने धन आवेशित और ऋण आवेश किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं यह भी नहीं बता पाए थे। और इनकी बातें तो बिल्कुल झूठी ही थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि तरबूज का खाने वाला पार्ट जो है वह धन आवेशित है, अब बीच बीच में कहीं जो है बिया जो है वह ऋण आवेश है। तो ये बात तो झूठे न है। ऋण आवेश तो चारों ओर चक्कर लगाता है, धन आवेश तो न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में। और इन्होंने नाभिक का कोई व्याख्या नहीं किया था। परमाणु के नाभिक का जो है के बारे में इन्होंने व्याख्या नहीं किया था। ये भी इनका ड्रॉबैक था। अगर ये कर दिए होते तो रदरफोर्ड का फिर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हम लोग को नहीं पढ़ना पड़ता था, एक आदमी घट जाता ना। लेकिन ये करवे नहीं किए थे, इसलिए ये सब इनका क्या था? दोष कहिए, लिमिटेशन कहिए, सीमा कहिए या ड्रॉबैक कहिए। अब इससे क्वेश्चन समझ लेते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1897 में, 1904 में, 1911 में, 1920 में। हम बोले ना प्रस्तुत करने की बात होगी, प्रकाशित करने की बात होगी, तो हम लोग क्या किसको टिक करेंगे? 1904 ईस्वी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है किसी भी कंपटीशन के लिए बाबू। जे थॉमसन मॉडल से, थॉमसन मॉडल की परमाणु मॉडल से जो क्वेश्चन बन सकता है वह हम दिखा रहे हैं अच्छे एग्जाम के लिए। थॉमसन के मॉडल में परमाणु की संरचना को किस रूप में बताया था? ठोस गेंद नहीं, प्लेट जैसी नहीं, टोकरी जैसी नहीं, रबड़ी जैसी। वही प्लम पुडिंग मॉडल जो था, जस्ट लाइक मिठाई, प्लम पुडिंग मॉडल जो था वह रबड़ी जैसा मॉडल के रूप में इन्होंने कहा था अपने किसको? एटम को। ये इन्होंने थॉमसन के अनुसार परमाणु में कौन सी कण होता है जो नकारात्मक चार्ज? तो नकारात्मक चार्ज तो उस समय इलेक्ट्रॉन आ चुका था ना, तो इलेक्ट्रॉन इनके मॉडल में भी इलेक्ट्रॉन को ही नकारात्मक चार्ज कहा गया था, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन ये खुद ही खोज चुके थे 1897 ईस्वी में। थॉमसन का मॉडल किसके प्रयोग से विकसित किया गया था? रेडियोधर्मी तत्व ना।
थॉमसन का मॉडल में जो है ना वो कैथोड किरण लिया गया था। 1897 ईस्वी में जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ सर, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तो इलेक्ट्रॉन का खोज डिस्चार्ज ट्यूब में हुआ था, ठीक है, विसर्जन ये ट्यूब में यानी डिस्चार्ज ट्यूब में किया गया था। और डिस्चार्ज ट्यूब में जो रे इन्होंने यूज किया था वह कैथोड रे था। कौन रे था सर? कैथोड किरण था। कैथोड रे का उपयोग इन्होंने किया था अपने प्रयोग में। अगला है थॉमसन के मॉडल को कभी क्या नाम दिया गया? तो थॉमसन के मॉडल को इंग्लैंड में प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया था। क्या नाम दिया गया था? प्लम पुडिंग मॉडल। कहाँ? इंग्लैंड में इसके मॉडल को। थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु का कौन सा भाग सकारात्मक चार्जित होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, चार्ज का प्रभाव। पायस वाला भाग जो था, जो पूरा फैला हुआ था, यही क्या था? धन आवेशित था, सकारात्मक आवेशित था। प्रोटॉन नाम नहीं दिया था, फिर से हम जोर दे रहे हैं क्योंकि उस समय प्रोटॉन आया नहीं था। थॉमसन के मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति का वर्णन कैसे किया? प्राथमिक स्तर पर विसर्ग के अनुसार निरंतर रूप से फैलने वाला, अलग अलग कक्षाओं में। तो इलेक्ट्रॉन को कहा था कि निरंतर फैलने वाला, मतलब पूरा में जो है खाने वाला भाग रहता है, इलेक्ट्रॉन सब जगह फैला रहता है बिया की तरह। किसके तरह? बिया के तरह। किसके तरह? बिया के तरह। किसके तरह? बिया के तरह। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। थॉमसन की मॉडल की सबसे बड़ी क्या कमी थी? तो उन्होंने परमाणुओं का आकार नहीं, इलेक्ट्रॉनों का स्थान, सकारात्मक का, चार्ज का, ये सब तो था। परमाणु का आकार गोलाकार का है, इलेक्ट्रॉन का स्थान भी बताया तो कुछ सही गलत बताया। सकारात्मक चार्ज का वितरण, अस्तित्व, न्यूट्रॉन का अस्तित्व इन्होंने नहीं बताया था। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो हो जाएगा उनके मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का स्थान, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन का स्थान बताया गया था वह गलत था, बिल्कुल गलत था, 100% गलत था। थॉमसन के मॉडल में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार संलग्न होता है? तो आधार पर स्वतंत्र रूप से रबड़ी में संलिप्त। हाँ, ये पूरा फैला रहता है मिठाई में जैसे रहता है। थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल की प्रेरणा किस चीज से आई थी? तो वो मिठाई से आई थी। बतेबे कि प्लम पुडिंग इंग्लैंड का जो है क्रिसमस सब में चलने वाला एक मिठाई है, वहीं से इनका आइडिया आया था। किस वैज्ञानिक ने थॉमसन के मॉडल के बाद परमाणु का, तो थॉमसन के जस्ट बाद जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। किसने? रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थॉमसन के मॉडल में परमाणु का आकार किस तरह से वर्णित था? तो शुरू में ही बताए, ये 1898 ईस्वी में ही इन्होंने बताया था कि परमाणु का जो मॉडल था, ये 1898 में पहली बात यही बताए थे कि परमाणु गोलाकार होता है और उसका आकार जो होता है त्रिज्या का, वह 10⁻⁻10 मीटर अर्थात 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है, अर्थात 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। थॉमस आदर्श के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, थॉमस के मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी? अनंत, सीमित, शून्य, कार्बन के बराबर सीमित थी। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की संख्या सीमित थी। थॉमसन के अनुसार पढ़िएगा, इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं क्या होती? इन्होंने कक्षा की कोई बात ही नहीं की थी, होती ही नहीं है, कुछ ही नई बात कहा था इन्होंने। जरूरत के अनुसार थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल में क्या परिवर्तन किया जा सकता है? तो आकार कोई नहीं, चार्ज का वितरण, क्योंकि इन्होंने जरूरत के अनुसार बाद में हुआ ही, इन्होंने कहा था कि पूरा जो होता है वह सकारात्मक आवेश फैला रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसल रहता है, जो कि बात गलत था। तो चार्ज का वितरण में परिवर्तन किया जा सकता है। थॉमसन, सब जगह ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, पढ़ लीजिएगा। थॉमसन के मॉडल में इलेक्ट्रॉनों और सकारात्मक चार्ज वाले भाग के बीच क्या संबंध था? आकर्षण विकर्षण, कोई संबंध नहीं था, ये कोई संबंध ही नहीं बताए थे थॉमसन अपने मॉडल में। थॉमसन, यहाँ भी फिर वही है, थॉमसन पढ़िएगा कि मॉडल को किस घटना से चुनौती मिली? कैथोड किरणों के प्रयोग, अणुओं की संयोजकता, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल प्रयोग। हाँ, रदरफोर्ड ने जब गोल्ड फॉइल प्रयोग करके न्यूक्लियस का पता लगाया तो इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक वही था, इनकी बातें झूठी निकलने लगी।
थॉमसन के अनुसार, थॉमसन पढ़िएगा, थॉमसन के अनुसार परमाणु का कुल चार्ज कितना होता है? तो शून्य होता है, इन्होंने शुरू में ही कहा था। तो उदासीन होता है परमाणु, गोलाकार होता है और उदासीन होता है। उदासीन मतलब शून्य आवेश होता है। किस तथ्य से थॉमसन के मॉडल को गलत सिद्ध किया? न्यूट्रॉनों की खोज, ऊर्जा का संरक्षण, इलेक्ट्रॉनों की भौतिकी, परमाणु का निर्माण। जब न्यूट्रॉन का खोज हुआ तो इनका बात गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं कहा था। थॉमसन के मॉडल की सफलता में क्या प्रमुख भूमिका निभाई? विद्युत प्रयोग, आणविक द्रव्यमान, प्रयोगशाला की स्थिति, वैज्ञानिक प्रयोगों का हाँ, इसके बाद बहुत सारा इन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग के ही आधार पे तो 1898 में अपना मॉडल जो है क्या ये 1904 में प्रस्तावित किया था। तो ये वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन भी कर दिए प्लस थ्योरी कर लिए थॉमसन के परमाणु मॉडल से। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे बने रहिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब पक्के कर लीजिएगा। तमाम वो टॉपिक हम बहुत सिंपल वे में आप तक पहुंचा देंगे जो आपके लिए जरूरी है। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।